लेट्स डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कहा जाए तो लगभग हर एलिमेंट्स के साथ रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं उसको तोल मोल के देख सकते हैं। सो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर ऑलमोस्ट विथ एवरी एलिमेंट्स, याद रखें। सो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट। अब इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का जिक्र किया जा सकता है। सो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल रिएक्शन का हम लोग इंक्लूजन देख सकते हैं। सो दीज रिएक्शंस these reactions involve large number of biological and industrial and industrial processes। अब इसमें जो कंबशन रिएक्शंस है, जैसे हम लोग फ्यूल को जलाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर। उसके बाद हाउस होल्ड ब्लीचिंग, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। सो बहुत सारे जगह पे हम इसका जिक्र कर सकते हैं। सो इन कंबशन ऑफ फ्यूल एंड household bleaching and household bleaching, redox reaction is largely involved, is largely involved। ये काफी बेहतरीन एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। अब मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन देखते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, देयर इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम लोग रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग के वक्त ऑक्सीडेशन होता है, स्मेल्टिंग के वक्त रिडक्शन होता है। यानी ओवरऑल अगर हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखें तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, redox reaction is involved। उसके बाद हम लोग बैटरी को देखते हैं, जैसे हम लोग इन्वर्टर बैटरीज यूज करते हैं, उसके बाद स्टोरेज बैटरीज यूज करते हैं। तो फंक्शनिंग जो होता है बैटरीज का वो भी रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होता है। सो फंक्शनिंग ऑफ batteries is based on redox reaction। इसके अलावा कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का जो करोजन होता है, डिटोरियोरेशन, दैट इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन। सो करोजन ऑफ metals also involve redox reaction। सो इस प्रकार से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग देख सकते हैं। अब हमें देखना चाहिए इंडिपेंडेंटली कि रिडक्शन क्या चीज है और ऑक्सीडेशन क्या चीज है। सो लेट्स हैव कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअल में क्या चीज है ये हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। सो लेट्स हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट। अब देखिए एंशिएंट टाइम से ये माना जाता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो रिएक्शन
of element or compound with oxygen is known as ऑक्सीडेशन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव राइज टू CO2 गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका अगर हम फर्दर कंबशन कराते हैं तो दैट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडक्शन की अगर बात करें, सिमिलरली कंसीडर रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव होता है, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन may be regarded as reduction, याद रखें। so removal of oxygen is known as reduction, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे कि आयरन और Fe2O3। अब इसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग कोक, जैसे आयरन एक्सट्रैक्शन के वक्त ये रिएक्शन हम देखते हैं, सो लीड टू द डिपोजिशन ऑफ आयरन, और यहाँ पे हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब इसको अगर ठीक तरह से बैलेंस कर डाले तो बेसिकली CO2 का जो क्या बोलते हैं उसको रिलीज कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, 3 to the 6। So this is the process of reduction also। तो ये हम आयरन एक्सट्रैक्शन के वक्त स्मेल्टिंग में यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन नाउअडेज विदाउट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम ठीक तरह से और मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमें देखना होगा। सो विदाउट including oxygen, reduction and oxidation can be defined as, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर मैग्नीशियम when treated with oxygen lead to the formation of magnesium oxide। अब इस रिएक्शन को दो स्टेप्स में हम लोग किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कंसीडर दिस रिएक्शन इन 2 स्टेप्स। अब इसमें स्टेप नंबर 1, इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम when loses electron lead to the formation of cation, that is Mg2 plus, and electrons get liberated, this is the process of oxidation, हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर स्टेप 2 में गेन किए जाते हैं बाय ऑक्सीजन, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे। सो O2 plus 4 electrons give rise to twice of O2 minus, that is oxide ion, it is the process of reduction। अब जो नेट रिएक्शन है दोनों की एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा, सो नेट रिएक्शन इज गिवन एज, सो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं Mg2 plus plus O2 minus give rise to twice of MgO। so इलेक्ट्रॉन के सेंस में हम लोग बता सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम रिडक्शन कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक सेंस में आज के डेट में हम ज्यादातर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करना प्रीफर करते हैं रादर इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं thus loss of one or more electrons is known as oxidation, or gain of one or more electron and gain of one or more electrons is known as reduction, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और दूसरी बात ये चीज याद रखो, एवरी रिडक्शन is accompanied by oxidation and every oxidation is accompanied by reduction. So it was all about introduction related to redox reaction, और यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या चीज है और रिडक्शन क्या चीज है एग्जैक्ट।